हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 6वें अध्याय के 19वें श्लोक से कथा को प्रारंभ करेंगे। तो सिक्स्थ चैप्टर में अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्यासदेव जी ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा कि हम तो समय के प्रभाव में सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको पिछले कल्प की बात भी याद है? मतलब आज से पिछले कल्प में 4 अरब 32 करोड़ साल पहले जब आप दासी पुत्र थे, तब जो घटनाएं घटी वो अब तक आपको याद हैं? ऐसा आपके साथ क्यों हुआ कि आपको सारी चीजें याद रह गई? और फिर उन्होंने पूछा कि जिन महात्माओं ने आपको ज्ञान दिया था, जिनकी आपने चातुर्मास के समय सेवा की थी, उनके चले जाने के बाद आपने क्या किया? तो व्यासदेव जी के प्रश्न के उत्तर देते हुए नारद मुनि जी कहते हैं कि जब महात्मा चातुर्मास खत्म हो गया तो उनके घर पर जो महात्मा रुके हुए थे वो अपने अपने स्थान पर चले गए, और उनकी माता उनका एकमात्र आश्रय थी। और वो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहते थे। माता उनकी दासी थी, उनका पालन पोषण करती थी। एक दिन उनकी माता गाय को दुहने गई सुबह, और सर्प ने उनको काट लिया, सांप ने, और माता की मृत्यु हो गई। नारद मुनि ने इसको भगवान की कृपा ही समझा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको बहुत सारे जंगल, घाटियां, नगर, गांव, उपवन, पुष्प वाटिकाएं और सोने और चांदी की खनिजें, हाँ, और पर्वत, झरने, सब कुछ मिला हो, लेकिन वो कहीं पे रुके नहीं। उनको ऐसे जंगलों से गुजरना पड़ा जो बहुत ही ज्यादा घने थे, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता था। वहां पर सांप, उल्लू, सियार ये सब घूमते थे, लेकिन नारद मुनि बिना डरे चलते रहे। फिर वो चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे जहां पर उनको बहुत थकावट महसूस हुई, भूखे प्यासे थे। तो उन्होंने एक जलाशय से जल पिया। जल पीकर उनकी थकावट दूर हो गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे वो भगवान का ध्यान करने लगे। किस प्रक्रिया से ध्यान किया? जो उनको महात्माओं ने बताई थी, उस प्रक्रिया से भगवान का जैसे ही ध्यान करने लगे तो भगवान नारद मुनि जी के हृदय में प्रकट हो गए। लेकिन कुछ क्षण के लिए भगवान उनके हृदय में रहे, और फिर भगवान अ, उनकी आंखों से ओझल हो गए। उनको मन में जो भगवान के दर्शन हो रहे थे, अब वो दर्शन होने बंद हो गए। कुछ ही क्षण के लिए भगवान के दर्शन हुए थे नारद मुनि को। तो यहां तक की कथा हम लोगों ने कल पढ़ी थी। इसके आगे अब हम शुरू करते हैं। 19वां श्लोक है। दिदृक्षुस्तदाहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्यं वितृप्त इवातुरः। कहते हैं, मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए कोई हम रोबोटिक मेथड यूज नहीं कर सकते, कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है भगवान को देखना। कि कोई टेक्निक बनाई हुई है। जैसे सपोज करो हमने तारों को देखना है। अब तारे बहुत दूर हैं, कैसे देखेंगे? तो टेलीस्कोप की हेल्प से आप तारों को देख सकते हैं। अब आपने बैक्टीरिया को देखना है, जैसे दही के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, कैसे देखोगे? तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप बैक्टीरिया को देख सकते हो। आपकी आंखों में धुंधलापन है, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, तो आप चश्मा लगवाओगे तो देख सकते हो दूर की चीजें। लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिसका यूज करके हम लोग भगवान के दर्शन कर सकें। भगवान सिर्फ उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनके ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा होती है। अहेतु की मतलब बिना कारण के। भगवान ऐसे ही, मतलब सहज स्वभाव में कृपा करते हैं। हम लोग भगवान के आगे डिमांड नहीं रख सकते कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, अब आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ।
ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। तो जैसे हम लोग प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जैसे सूर्य है, अब हमारा मन करे कि सूर्य को उदय करना है, बादल छाए हुए हैं, आप बोलो सूर्य मैं चाहता हूं तुम उग जाओ, तो सूर्य हमारी बात थोड़े ना मानेगा। सूर्य तो अपनी इच्छा से प्रकट होता है, अपनी इच्छा से अस्त होता है, उदय होता है। तो भगवान को देखने की कोई यांत्रिक, कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है भगवान को देखना। भगवान अहेतु की कृपा से भक्तों को दर्शन देते हैं। तो करना क्या है, आपने धैर्य पूर्वक, आपने उपदेशामृत पढ़ी होगी ना, उसमें एक श्लोका था, उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह और धैर्य के साथ भगवान की भक्ति करनी है, प्रतीक्षा करते रहना है। कि एक ना एक दिन भगवान अवश्य दर्शन देंगे। तो आपको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान मुझे दर्शन देंगे, और धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे भक्ति करते हुए 4 साल हो गए, भगवान ने तो दर्शन दिए नहीं, है ना, ऐसे नहीं। मतलब बिल्कुल प्रतीक्षा धैर्य के साथ आप करते रहें, जब उपयुक्त समय आएगा तब भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे। आप अपनी भक्ति के मार्ग में चलते रहें। भक्ति कैसे करनी है, अहेतुकी अप्रतिहता, अखंड भक्ति करनी है, बिना रुकावट के, बिना कारण के, बिना किसी भौतिक लाभ की कामना के भक्ति करनी है। तो नारद मुनि जी ने सोचा कि शायद मैं भगवान को देख पाऊंगा। जिस टेक्निक से मैंने पहले यूज करके भगवान को देखा था, जो साधु महात्माओं ने मुझे टेक्निक बताई थी, विधि बताई थी, उसको यूज करके मैंने भगवान के दर्शन किए। अब मैं पुनः उसी विधि का प्रयोग करता हूँ और मुझे फिर से भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान को बांधना बहुत मुश्किल है। भगवान इंडिपेंडेंट है, उनको बांधा नहीं जा सकता। हाँ, उनको भक्ति के बंधन से बांधा जा सकता है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि क्या मैं भगवान बन सकता हूँ, तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि आप भगवान से भी महान बन सकते हैं। तो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि मैं भगवान से भी महान कैसे बन सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक चित्र दिखाया जिसमें भगवान कृष्ण बड़े भयभीत होकर, डरते हुए आगे आगे भाग रहे हैं, और यशोदा मैया छड़ी लेके पीछे पीछे भाग रही हैं। वो तो प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे, ये देखो भगवान है लेकिन माता पीछे भाग रही है ना, भगवान उनसे डरे हुए हैं, तो माता उनसे भी महान हो गई ना। तो अगर हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, माता पिता, उनको अपने पुत्र के रूप में देखते हैं, या फिर हम उनको अपने बंधु के रूप में देखते हैं, तो भगवान आपके भावों को रेसिप्रोकेट करते हैं, आपके भावों का, आपके प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, बशर्ते कि भगवान के साथ कोई रिलेशनशिप आपने बनाया हो। हम्म। तो भगवान ने पहले दर्शन दिए नारद मुनि को, लेकिन उसके बाद दर्शन नहीं दिए। तो नारद मुनि का मन बड़ा अप्रसन्न हो गया, वो संतप्त हो उठे, बड़े व्याकुल हो गए कि भगवान के दर्शन हुए थे अभी नहीं हो रहे, तो बड़े व्याकुल हो गए उनका रूप देखने के लिए। आगे चलते हैं। एवं यतन्तं विजने मामाहा गोचरे गिरां गम्भीरश्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निवा। यहाँ कहते हैं उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे श्री भगवान ने मेरे शोक को दूर करने हेतु अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तो हम भगवान की वाणी को नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हमारी इंद्रियां कलुषित हैं, है ना। हम इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान की वाणी को नहीं सुन सकते। जब ब्रह्मा जी, सब सारे देवता जाते हैं ना भगवान के पास कोई प्रार्थना लेकर क्षीर सागर के तट पर, तो उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। ऐसा नहीं कि वो क्षीर सागर के तट पर जाएंगे और उनको भगवान के दर्शन होंगे, नहीं, वो वहां पे, उनको क्षीर सागर के अंदर एंटर होना भी अलाउ नहीं है। वो बाहर खड़े रहते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की। फिर भगवान की आवाज सुनाई देती है। किसको सुनाई देती है? सारे देवताओं को सुनाई नहीं देती, ब्रह्मा जी को सुनाई देती है।
फिर ब्रह्मा जी उनकी आवाज को सुनते हैं, फिर सारे देवताओं को बताते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, भगवान का अवतार होने वाला है, अब आपकी ये ड्यूटीज है। जैसे कृष्ण अवतार होने वाला था तो देवताओं को बोला कि आप मथुरा वृंदावन में अलग अलग घरों में प्रकट हो जाओ, फिर भगवान की लीलाओं में उनकी सहायता करो। तो भगवान की वाणी को सुन पाना हमारे बस में नहीं है इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा। उनको सुनने के लिए, भगवान से बात करने के लिए हमें वैसी इंद्रियां चाहिए जिससे हम भगवान की वाणी को सुन सकें। जैसे अर्जुन ने बोला कि मुझे भगवान का विराट रूप देखना है, तो भगवान ने क्या कहा कि तुम इन आंखों से मेरे विराट रूप को नहीं देख सकते। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो वो भगवान के दर्शन कर सका। लेकिन महाभारत के युद्ध में कितने करोड़ों लोग वहां पे खड़े थे, किसी को विराट रूप के दर्शन नहीं हुए। हालांकि वही था विराट रूप जो भगवान ने दिखाया, नहीं दिखा किसी को। तो भगवान की वाणी सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए हमें इंद्रियां चाहिए। वो इंद्रियां कैसे मिलेगी? आध्यात्मिक इंद्रियां हमें वो भगवान की कृपा से मिलेंगी। जिस पर भगवान की कृपा होती है वो भगवान को सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो नारद मुनि से भगवान अत्यंत प्रसन्न थे, तो इसलिए नारद मुनि को ऐसी शक्ति प्रदान की गई कि वो भगवान की बात को सुन सके। अब हम भक्ति में नए नए आए हैं, हम सोचें कि हमने भगवान की वाणी सुनाई देगी या हम भगवान का स्पर्श कर सकते हैं, भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, तो हमारे लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये नारद मुनि जी को विशेष वरदान मिला हुआ था कि उन्होंने भगवान की वाणी सुनी। हम्म हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हम्म तो नारद मुनि अत्यंत वियोग का, छोटा बालक है, भगवान के दर्शन हुए, माता पिता कोई है नहीं उनके, अकेले जंगलों में भटक रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान ने उन पर कृपा करी। और नारद मुनि बहुत अधिक वियोग का अनुभव कर रहे थे, तो इसलिए भगवान की वाणी को वो सुन पाए। तो भगवान की वाणी को सुनने के बाद उनको थोड़ी सी जो उनकी छटपटाहट थी कि भगवान अभी दिख रहे थे अभी नहीं दिख रहे मन के अंदर, वो थोड़ी सी कम हुई भगवान की वाणी को सुनने के बाद। नेक्स्ट श्लोका है, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविक्पकशायानां दुर्दशोऽहं कुयोगिनाम्। यहाँ कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है, तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे बताया भगवान ने नारद मुनि को बोला कि नारद मुनि, अभी जो तुम्हें मेरे दर्शन हुए थे अभी फिर से नहीं होंगे। इस जीवन काल, ऐसा नहीं बोला कि कभी नहीं होंगे, इस जीवन काल में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर किसी की सेवा अधूरी है या हम भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है तो भगवान को देखना मुश्किल है, हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। भौतिक कल्मश से मुक्त होने का क्या मतलब है कि मनुष्य को, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि मनुष्य को कम से कम दो भौतिक गुणों से मुक्त होना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण से। जब अच्छा, पता कैसे लगेगा कि भाई हमारे रजोगुण और तमोगुण खत्म हो गए? है ना कोई कसौटी तो होनी चाहिए, हमें पता लग जाए कि भाई अब हम रजोगुणी और तमोगुणी नहीं रहे। कैसे पता लगेगा? अगर किसी व्यक्ति के अंदर काम वासनाएं खत्म हो जाए। अब काम का मतलब सिर्फ काम वासना नहीं है, काम का मतलब है इच्छाएं भी। हम्म अभी तक तो हमारी छोटी छोटी इच्छाओं के भंवर में ही हम लोग फंसे हुए हैं। अभी तक तो खाना पीना, पहनना, मतलब इन चीजों से ही बाहर नहीं आ पा रहे। बहुत सारी इच्छाएं हैं, हर व्यक्ति के मन में है, और डेली नई इच्छा उठती है। जैसे थोड़े दिन पहले क्लास में एक बात आई थी कि
भोग लगा के भगवान को खाना चाहिए, कि भगवान का क्या मन है वो बना के उनको खिलाना चाहिए। तो क्या बोला भक्तों ने कि हमारा मन होता है हम ये खाएं और फिर हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं। तो अभी तो हम खाने पीने की, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इन अभिलाषाओं से बाहर नहीं आ पा रहे। कितनी छोटी छोटी सटल बातें हैं। तो रजोगुण और तमोगुण से मुक्ति मिल गई, इसका लक्षण क्या है? जब मनुष्य की कामनाएं और काम वासना दोनों खत्म हो जाए और लोभ से मुक्ति मिल जाए। हम्म, अगर दोनों चीजें खत्म हो गई हैं, काम और लोभ, तो समझो रजो और तमोगुण से मुक्त हो गए हैं। अब भगवान ने उनको बताया, नारद मुनि को, कि जिनकी सेवा पूर्ण है वो मुझे नहीं देख सकते। अब नारद मुनि तो जंगल में चले गए भगवान को खोजने के लिए, ठीक है, छोटे बालक थे। लेकिन अब जो नए भक्त हैं उनको भगवान की खोज के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आजकल के जमाने में अगर मन करे कि भगवान के दर्शन करने और हम सोचे कि हम भी नारद मुनि के जैसे जंगल में चले जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, और करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि घर में अगर एक मच्छर काटता है तो कितना कष्ट होता है। घर में थोड़े से कीड़े मकोड़े आ जाएं, कॉकरोच आ जाएं, कितना कष्ट होता है। छिपकली को देख लें, कितना कष्ट होता है। जंगल में तो इनका स्थान है, ये सारे जीव जंतुओं का, इंसेक्ट्स का वो तो स्थान है। वहां पे तो जगह जगह ऐसी चीजें मिलेंगी। मैं बहुत बार अपनी कथा में एक बात बताती हूँ कि हम ना बड़े इजीली कह देते हैं भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, पांडवों को वनवास मिला। तो हमारे माइंड में क्या चीजें आती हैं जो हमने टीवी सीरियल में देखी हैं, कि बड़ा सुहावना सा मौसम है, जंगल का है और वो चले जा रहे हैं, है ना। तो हमें ये नहीं पता कि वनवास में कितने कष्ट हैं। हमें, मतलब जब हम उन कष्टों को थोड़ा सोचकर फील करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे वनवास इजी नहीं है। अब हमारे घर में हमें प्यास लगती है, क्या करते हैं, फटाफट से फ्रिज खोला, पानी पी लिया, ठीक है, आरओ खोला, पानी पी लिया। कुछ भूख लगी, खाना बना लिया। जिसको वनवास मिलेगा, जो जंगल जाएगा, उसको ये थोड़ा ना पता पानी कहाँ है। चलते रहो, प्यास लगी, कुछ नहीं पता पानी कहाँ है, कहाँ जाके झरना तालाब कोई आएगा जहां पे आपको पानी पीने को मिलेगा। भूख लगी, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। हम्म आंधी है, तूफान है, बारिश हो रही है, क्या करोगे? सहन करो उनको। जंगली जानवर है, क्या करेंगे? कीड़े मकोड़े काटेंगे, कुछ नहीं कर सकते। कांटे चुभ गए, कहीं पे कुछ लग गया, क्या? कुछ नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है जंगल का जीवन। हमारा बड़ी लाइन में, एक लाइन में खत्म हो जाता है वाक्य, 14 वर्ष का वनवास मिल गया, पांडवों को वनवास मिल गया। तो मतलब कितना कष्ट है उसमें, कितना कष्ट, है ना। जब कुंती महारानी गई वनवास पे पांडवों के साथ, वो इतनी ज्यादा प्यास से व्याकुल हो गई। जब हम महाभारत पढ़ेंगे उसमें एक आती है कथा कि कुंती महारानी ने कहा कि देखो, मैं महाराज पांडु की पत्नी हूँ, मैं 5 पांडवों की माँ हूँ, वो जो अपने आप को बहुत वीर कहलाते हैं, और देखो मुझे पानी नहीं मिल रहा, मतलब वो प्यास के मारे तड़प रही हैं। और भीम उनकी हालत को देख के उनका मन बड़ा, मतलब शोक में मग्न हो गए हैं कि मैं अपनी माँ को पानी तक नहीं पिला सकता। हम्म, देखो कितनी कितनी कैसा भाग्य की विडंबना है। तो जैसे जैसे हम लोग ना छोटे छोटे कष्टों पर बड़ा परेशान हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई थोड़ा बहुत बिजनेस में नुकसान हो गया, बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आए, बच्चे का करियर नहीं बना, हम इतनी इतनी बातों से परेशान हो जाते हैं। जब हम पांडवों के जीवन को देखते हैं, जब हम सीता माता के जीवन को देखते हैं, जब हम द्रौपदी के जीवन को देखते हैं, जब हम कुंती महारानी के जीवन को देखते हैं, तो हमें पता लगता है कष्ट किसको कहते हैं। हमारे कष्ट तो कुछ भी नहीं है। आप देखो, द्रौपदी महारानी चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है। चक्रवर्ती सम्राट मीन्स व्हाट? चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरी धरती का राजा, उनकी पत्नी। हाँ, और वो उनको बालों से घसीट के लेके आया गया भरी सभा में। मतलब हमारा दुपट्टा भी नीचे सरक जाए तो हम फटाफट से उसको ठीक करते हैं कि कोई देख ना ले, है ना। स्त्रियों में ऐसा शर्म, स्त्रियों का गहना होता है। उनके वस्त्रों को हाथ लगाया गया, उनको अपमानित किया गया। और जब द्रौपदी महारानी जंगल के लिए गई, तो
वो रजस्वला थी, मतलब उनके पीरियड्स आए हुए थे और वो चल रही थी, और देयर वर स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑन द क्लोथ्स, मतलब कपड़े पे वो ब्लड के निशान है, ऐसे वो चल रही हैं। और उन्होंने अपना मुख किस चीज से छुपाया हुआ था? अपने बालों से। हाँ, तो जब हम उन चीजों को देखते हैं फिर हमें पता चलता है कष्ट किसको कहते हैं। ये घर के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ये कष्ट थोड़े ना है, ये काहे के कष्ट है। तो जब हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से ज्ञान तो मिलता ही है, एक हिम्मत भी आती है। सीता महारानी देखो, सीता माता रामचंद्र भगवान की पत्नी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर स्त्री गर्भवती हो कि नहीं भाई हमसे खड़े होके खाना नहीं बनाया जा रहा, हम थक गए हैं, हमें रेस्ट चाहिए, यही बातें होती हैं ना। बड़ी घबराहट हो रही है, हर महीने चेकअप के लिए जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, है ना, अच्छा फ्रूट खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, अच्छा खाना लो, रेस्ट लो, फिर जाके हम बालक का मुख देखेंगे 9 महीने बाद। सीता माता गर्भवती अवस्था में जंगल में लकड़ियां काट रही हैं। अब आजकल के औरत को किसी को बोल के देखो कि भाई प्रेग्नेंट हो और जंगल में जाके लकड़ी काटो, दम निकल जाएगा। तो सोचो, और वो हम तो क्या मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं सब लोग, कोई बहुत हम राजे महाराजा थोड़े ना है, ठीक है। और वो देखो रानी होकर ये कार्य कर रही हैं, है ना। तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, शिक्षाएं मिलती हैं, जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, एक हिम्मत आती है जीवन को जीने की। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि नारद मुनि को भगवान ने कहा कि तुम इस जीवन काल में नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम्हारी सेवा अपूर्ण है और भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो। भौतिक कलमश का मतलब है रजोगुण और तमोगुण। खत्म हो गए कब पता लगेगा? जब काम और लोभ खत्म हो जाएंगे। तो बात चल रही थी कि नए भक्त को जंगल में नहीं जाना है भगवान के दर्शन करने के लिए। उनके लिए क्या सुझाव दिया जाता है? नए भक्त को बोला जाता है कि घर में अर्चा विग्रह की पूजा करो, मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करो, क्योंकि आजकल का जो जीवन है उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि हम जंगल में जाके भगवान के दर्शन करें, तपस्या कर सके। लेकिन जो भगवान के मंदिर हैं, जहां पे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो सारे के सारे मंदिर मतलब शुद्ध भक्तों का ये प्रभाव होता है, वो अपनी उपस्थिति से, जहां पे वो है, अपनी प्रेजेंस से, जिस भी जगह पे वो खड़े हैं उस जगह को बैकुंठ में परिवर्तित कर देते हैं। अब आप अगर बैकुंठ के दर्शन करना चाहो, जीते जी कि हमें बैकुंठ के दर्शन करने हैं, तो कैसे करोगे? बैकुंठ में कितना आनंद आता है, कैसे पता लगेगा? तो मंदिर में जाओ, जन्माष्टमी का फेस्टिवल देखो, राधाष्टमी का फेस्टिवल देखो, कैसे लोग सज धज के आ रहे हैं, कैसे भगवान का संकीर्तन हो रहा है, कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे भगवान सेवा करने की शक्ति दे रहे हैं। तो बैकुंठ के दर्शन हो जाएंगे। मतलब बैकुंठ क्या, गोलोक वृंदावन क्या, जहां पे भगवान की सेवा हम लोग कर सके, और यहाँ पे आपको सेवा करने का अवसर दिया जा रहा है। तो ये है 21 नंबर श्लोक का। आगे चलते हैं। सकृद् यदर्शितं रूपम् एतत् कामाय तेन मत्कामः शनैः साधु सर्वान् मुञ्चति वज्रयान्। यहाँ पे कहते हैं, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। सब लोगों ने उपदेशामृत पढ़ी है, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी है। तो भगवान को पाने का प्राइस क्या है, क्या कीमत है, क्या लिखा हुआ है वहां पे? याद है किसी को? प्रेममय भक्ति और अनन्यमय भक्ति। एक पर्टिकुलर वर्ड आया था इसके लिए। मोस्टली लोगों ने उपदेश हाँ, हुई है। हाँ पढ़ी हुई है माता जी। हेतुकी और प्रति अनन्य का। भक्ति माता जी, अनन्य भक्ति लगा था। हेतुकी और प्रति से था। हाँ हाँ, अहेतु की और अनन्य भक्ति। ओके, ठीक है, ये भी ठीक है। तो भगवान को पाने की कीमत है लौल्यम। वैसे क्लासेस में बताया हुआ लौल्यम, लौल्यम मतलब क्या होता है? लालच। हाँ, ठीक है। तो लौल्यम भगवान को पाने का एकमात्र साधन है। भक्ति करनी है, लौल्यम होना चाहिए। लौल्यम मतलब लालच, और भक्ति और भक्ति और सेवा और सेवा। संसारिक वस्तुओं के लिए लालच नहीं करना चाहिए, वो ग्रीड बुरी है। लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने का लालच हमेशा भक्त को होना चाहिए, अधिक सेवा करने का।
ये होना चाहिए, ठीक है। तो कल की क्लास में जब हमने क्लास को समाप्त किया था तो एक प्रश्न पे समाप्त किया था कि नारद मुनि को भगवान ने दर्शन क्यों दिए और फिर वो ओझल क्यों हो गए, फिर दर्शन देने के बाद वो अदृश्य क्यों हो गए। तो भगवान ने दर्शन क्यों दिए, अहेतु की कृपा के कारण, क्योंकि भगवान की कृपा अहेतु की होती है, किसी भी भक्त पे कर सकते हैं। तो नारद मुनि के ऊपर भगवान की कृपा हुई तो इसलिए भगवान ने उनको दर्शन दिए। फिर अदृश्य क्यों हो गए, गायब क्यों हो गए, क्योंकि भगवान कहते कि मैंने एक बार तुम्हें इसलिए दर्शन दिए ताकि तुम्हारे मन में मेरे को पाने की लालसा जागे, तुम्हारी इच्छा कि मुझे पाना है, भगवान को पाना है, ये और अधिक बढ़ जाए। तो इसको तुम्हारी भगवान के प्रति जो प्रेम है इसको और अधिक बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें एक बार दर्शन दिए। ठीक है, भगवान देखो यहाँ पे श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं ना, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे, लालायित मतलब लौल्यम, लालच भगवान को पाने का जितना अधिक होगा उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो जितना भगवान को पाने की इच्छा ज्यादा होगी उतना ही हमारे लिए संसारिक कामनाएं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। तो भगवान ने नारद मुनि को उपदेश दिया कि भाई जितना तुम मेरे बारे में अधिक से अधिक मुझे मेरे दर्शन करने का प्रयास करोगे, मेरा स्मरण करोगे, मेरा चिंतन करोगे, तो तुम शीघ्रता के साथ मेरे पास आ पाओगे। ठीक है। अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जीव पत्थर थोड़ा ना है कि उसकी कोई इच्छा नहीं होगी। अब पत्थर है, पड़ा है, उसका थोड़ा ना मन करता है खाऊं पीऊं पहनूं, पत्थर का कोई मन नहीं करता। अब हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो ऑब्वियसली ये है कि हमें काम भी करना पड़ेगा, हम सोचेंगे भी, हम कुछ ना कुछ अनुभव भी करेंगे, कुछ ना कुछ हमारी कामना भी होगी। तो इन सब चीजों से तो हम बंधन में पड़ जाएंगे। तो काम वही करने हैं, माइंड के क्या काम है, सोचना, अनुभव करना, है ना, ये माइंड के काम है। तो करना वही है, सोचना है, अनुभव करना है, इच्छा करनी है, लेकिन भगवान की सेवा की इच्छा करनी है, भगवान के विषय में सोचना है, भगवान को अनुभव करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान को पाने की लालसा है, वो बढ़ती रहेगी। आप देखेंगे भक्त ना बहुत बार, भक्त कई बार भक्त बहुत अधिक भक्ति करने में लगे होते हैं, माला करते हैं, 16 से भी ज्यादा माला करते हैं, गीता भागवत भी पढ़ते हैं, श्रवण भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। फिर उनसे मिलो तो वो क्या करेंगे, हाँ, कहेंगे हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम और क्या करें, कैसे भगवान की सेवा करें। तो भक्त कभी भी संतुष्ट नहीं होते, उनके मन में कभी भी गर्व की भावना नहीं होती कि हम इतना सारा कर रहे हैं, भगवान के ऐसे ऐसे करके हम सेवा कर रहे हैं, यही भावना नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि बाकी सारे भक्त मेरे से ऊपर है, मैं सबसे नीचा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ये भक्तों के मन में कामना होती है। हम्म। तो भक्तों को चाहिए कि भगवान की सेवा करते रहें, क्योंकि भगवान के दर्शन करने का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। ये देखो प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत सुंदर है, एक ही तात्पर्य को कितनी बार पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भगवान के दर्शन करने का मतलब है भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा और भगवान के दर्शन में कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो समझो भगवान के दर्शन ही कर पा रहे हो आप। ठीक है। तो गुरु बताएंगे कैसे सेवा करनी है। तो नारद मुनि के मन में तो कोई इच्छा थी नहीं, छोटे बालक है, रजोगुण तमोगुण से पहले ही मुक्त हो चुके थे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जैसे ही उन्होंने कथा सुनी, संतों का जूठन खाया, तो इनके सारे भौतिक कलमश खत्म हो गए। तो नारद मुनि तो ऑलरेडी रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो गए थे, उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी। तो भगवान अब रजोगुण तमोगुण, भगवान ने क्या बोला, मेरे दर्शन के लिए क्या जरूरी है, आप आपके भौतिक कलमश नष्ट होने चाहिए, रजोगुण तमोगुण से मुक्ति होनी चाहिए। तो नारद मुनि में तो भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, नारद मुनि में ये सारी क्वालिटीज पहले से हैं। फिर भगवान ने क्यों उनको वेट करवाई, ताकि भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़े। अब जैसे गोपियों का प्रेम है, गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ क्यों है, गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, वो विरह के भाव में भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो जो विरह है वो ज्यादा बढ़िया होता है मिलन से भी।
तो वो सारा दिन भगवान के ख्यालों में खोई रहती हैं। इवन श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब गोपियां अपना दूध दही बेचने जाती हैं तो इतना ज्यादा भगवान के ख्यालों में डूबी हुई हैं कि उनके मुख से ये नहीं निकलता कि माखन ले लो, दूध ले लो, दही ले लो। वो क्या कहती हैं, क्योंकि दिमाग में भगवान कृष्ण बसे हुए हैं, कृष्ण ले लो ताज, वो ऐसे नहीं कहती ताजा ताजा मक्खन ले लो, वो बोलेंगे ताजा ताजा कृष्ण ले लो, ताजी ताजा कृष्ण ले लो, है ना, वो ऐसे करके बेचती हैं। तो इस प्रकार उनके मन में भगवान समाये हुए हैं, उनकी भक्ति विरह भाव की है, और हम उसी का अनुगमन करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी भक्ति भी विरह भाव में है। अब राधा रानी के साथ क्या होता था, भगवान कृष्ण बैठे हैं, बिल्कुल साथ में बैठे हैं, लेकिन उनको लगता था कृष्ण नहीं है और वो रोना शुरू कर देती थी। एक बार ऐसा हुआ, भगवान कृष्ण बैठे, बिल्कुल साथ में बैठे, लेकिन राधा रानी को लगा कि कृष्ण नहीं है, शी स्टार्टेड क्राइंग, और उनको देख के भगवान कृष्ण भी रोने लगे, ही ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग, राइट। तो ये जो भक्ति है ये बहुत सर्वोत्तम भक्ति है, इसलिए गोपियों की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि वो सोते जागते उठते बैठे बैठते खाते पीते हमेशा भगवान का चिंतन करती थी। एक श्लोक और कर लेते हैं। तो भगवान ने बोला कि तुम्हारी इच्छा को अधिक बढ़ाने के लिए, मुझसे प्रेम को अधिक बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दी, और फिर दर्शन देना मतलब भी बंद कर दिया, और इस जन्म में तो तुम मेरे को दोबारा नहीं देख पाओगे। इस जन्म में तुम्हें इतना ही था, बस इस जन्म में आपने एक बार एक झलक ही पानी थी मेरी। आगे भगवान कहते हैं, सत्सेवयाधिर्गापि जाता मयि त्रिधा मतिः हित्वा वाद इमं लोकाम गंता मज्जानतामसि। कहते हैं कुछ काल के लिए, कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ तथा अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फल स्वरूप वह वर्तमान शोचनीय भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो गुरु होते हैं, गुरु आपको बताते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो गुरु एक मीडियम है भगवान और भक्त के बीच में। गुरु ने मार्ग दिखाया, मतलब भक्त अपने दम पर भगवान को नहीं पा सकता। तो जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, उनके अंडर प्रशिक्षित होकर शिष्य भगवान की सेवा करता है। चाहे शिष्य ने कुछ दिनों के लिए ही भगवान की सेवा क्यों ना की हो, लेकिन भगवान उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि जब वो भौतिक लोक को त्याग के जाता है तो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में भगवान का पार्षद बनता है, अगर वो अपने गुरु की बात को माने और गुरु की बताई हुई विधि के अनुसार भगवान की भक्ति करे, भगवान की सेवा करे। तो चाहे थोड़े दिनों के लिए करे, तो जब उसका शरीर का त्याग होगा तो वैकुंठ में जाके भगवान का पार्षद बन जाएगा। ठीक है, आगे एक श्लोक और कर ले। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहिचित् प्रजा सर्ग निरोधापि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के समय और संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो अगर किसी की बुद्धि भगवान में लगी हुई है, अगर किसी ने भगवान की सेवा की है, तो भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। तो जैसे भगवान शाश्वत हैं, कभी खत्म तो नहीं होंगे ना, हमेशा से थे हैं रहेंगे। तो जो हमने भगवान की सेवा की है, जब अपनी बुद्धि को भगवान में लगाया है, उसका प्रभाव भी परमानेंट होता है। ऐसी सेवा जो भगवान के प्रति की गई है, ये जन्म जन्मांतर तक आपकी, जैसे आपने सपोज बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया 10 लाख रुपए का, मृत्यु हुई वो सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर भगवान की सेवा करी, अगर माला करी, अगर भक्ति करी, तो जन्म जन्मांतर तक समझो आपकी एफडी होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। दूसरा जन्म हो जाएगा तब भी वो एफडी ऐसे ही मिलेगी, तीसरा होगा, चौथा होगा, जन्म जन्मांतर तक भगवान की हुई सेवा का फल निष्फल नहीं होता, विनष्ट नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पे व्यासदेव जी ने एक प्रश्न पूछा था ना
कि भाई आपको इतनी देर पहले की बात कैसे याद है जो पिछले कल्प में हुई। तो भगवान ने नारद मुनि को वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि जब तुम इस संसार को त्याग दोगे, कि जब वो अपना शरीर त्याग देंगे, वो बालक है ना, बड़े होंगे बूढ़े होंगे, मतलब उनका शरीर त्याग हो जाएगा, तो जब इस भौतिक जगत को तुम छोड़ दोगे, तो फिर तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे पार्षद बनते हैं, ठीक है। और भगवान ने नारद मुनि को वरदान दिया है कि उनकी स्मृति कभी भी क्षीण नहीं होगी। ये बातें जो भगवान और नारद मुनि के बीच में हुई, जो पिछले कल्प में हुई, इसलिए नारद मुनि को अभी तक याद है, क्योंकि भगवान का वरदान मिला हुआ है कि उनको सारी बातें याद रहेंगी। ठीक है। तो यहाँ तक 24 श्लोक हमारे हो गए, अभी तो समय होने वाला है। श्लोक क्लियर हो गए सबको? जी माता जी। ठीक है। ठीक है, फिर आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।